Hi everyone, today we have the point use of has या have। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया था यूज ऑफ इजेमआर। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको हैज या हैव के रूल्स के बारे में विद स्ट्रक्चर, विद डिटेल्स, विद पहचान के साथ दिखाएंगे। आते हैं ऑन द डिजिटल बोर्ड। जैसे हम पिछली वीडियो में आपको यूज ऑफ इजेमआर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था गाइस। अब हम आपको और अच्छे से और बेटर तरीके से समझाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज या हैव। इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखना है, ठीक है, कि हैज हैव का मतलब कहां होता है। मैं आपको पहले मौखिक बता देता हूं कि आपने हैज हैव का यूज जो देखा होगा वो देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और आपको पैसिव में देखने को मिला होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर क्या डिफरेंट है टेंस वाले हैज हैव में और सेंटेंस वाले। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट मेरे क्लियर करना है। कुछ बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कतें भी आ सकती हैं, हो सकता है कोई बच्चा उठ के मुझसे पूछ भी ले। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिस बच्चों को डाउट हो उठ के पूछ सकता है मुझसे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में बिना क्रिया मतलब बिना वर्ब के पास है या मैं है या रखता है या रखती है आदि सब, ठीक है, पास है, मैं है, रखता है। रुको पूछो क्या पूछना है? एक बात पूछ रहा था मैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी तातीत आता है और इसमें भी तातीत आया है, ये मेरे को सब क्लियर कर दो। मैं समझाता हूं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है और सादा वाले जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें क्या अंतर होता है। उसमें बेटा अंतर ये आएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, जैसे राम पढ़ता है, उसमें भी ता होता है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो, जैसे राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है, राम रीड्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूं, इसमें वर्ब नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया? देखो दोबारा सुन लो। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, तो राम पढ़ने का काम कर रहा है ना, वर्ब है ना, पढ़ रहा हूं। लेकिन अब मेरे पास एक पेन रखता हूं या मेरे पास एक पेन है या उसके पास एक पेन है या वो रखता है, बात एक ही है, या उसके दो आंखें हैं, तो कोई काम थोड़ी नहीं हो रहा है, बस है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखना है, ऐसे हम चलते हैं, आपको इसे नेक्स्ट लेके चलते हैं ऊपर को थोड़ा सा। ये तो होगी आपकी पहचान जो कि हमें बतानी थी। आदि शब्द आते हैं उन्हें हम यूज ऑफ हैज हैव के या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। गाइस अब आपको ये देखना है, इसमें जो सेंटेंस हैं, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस है, इसके स्ट्रक्चर्स टाइप कितने होते हैं। मैंने पिछली लेक्चर वीडियो में बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब चारों के स्ट्रक्चर दूंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से समझ लो। चारों के स्ट्रक्चर विद एग्जांपल के, विद रूल्स के मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखते हैं ना, आपकी मेहनत क्या रंग लाती है एक हफ्ते के अंदर, गारंटी दे रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखेंगे आप। देखो जैसे सब्जेक्ट हैज या हैव, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें क्या अंतर आ रहा है बच्चों, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, लेकिन इसमें वर्ब नहीं होगी, ना ही कोई एक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, केवल सिंपल है। अब यहां किसके साथ हैज का यूज होगा, किसके साथ हैव का यूज होगा? भाई सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, जरा आप बच्चे ध्यान से देख लो। ही, सी, इट, इनके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। आई, वी, दे, यू जो कि प्लूरल्स में आते हैं, इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे, इसका हैव का यूज करेंगे, इसके साथ हैज का यूज करेंगे। बस इस बात को जरा दिमाग में दोहरा लो। सब्जेक्ट लगाना है कर्ता, फिर हैज या हैव, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, राइट। फिर आगे चलते हैं, अब आगे इसमें एग्जाम्पल पर चलते हैं, आप इसी स्ट्रक्चर के द्वारा लेके चलते हैं आपको। जैसे मैं आपको खूब अच्छे समझा दूं, स्ट्रक्चर भी आ जाएगा इसमें आपका और सेंटेंस भी, दोनों से मैं कभी रूल्स के अलग नहीं जा सकता, क्योंकि रूल्स है तो हर चीज जिंदगी की बेस्ट है। चाहे किसी जिंदगी में देख लो रूल्स, अगर रूल्स से चलोगे तो बेस्ट हो गया। देखो जैसे अब है, मेरे पास एक पेन है, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसमें रूल्स में क्या दिखाया जा रहा है, जरा मैं और नीचे कर देता हूं। रूल्स में देखो आप ध्यान से, सब्जेक्ट हैज हैव ऑब्जेक्ट, ऐसे इसमें देखना है हमें, ठीक है। देखो जरा ध्यान से,
मेरे पास, तो मेरे की क्या होती है बेटा, आई, क्या होती है, आई, फिर क्या आई के साथ क्या लगा, ढूंढो ढूंढो क्या आएगा भाई, देखो भाई इसमें प्लूरल्स में आ रहा है तो हम समझ गए, ठीक है, हैव आ रहा है, तो आई हैव, ठीक है भाई, एक पेन है या रखता हूं, बात एक ही है, ठीक है ना, तो आई हैव आ पेन, क्या हो गया, आई हैव आ पेन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर, ठीक है। जरा अब देखो मैंने करा क्या है, सब्जेक्ट आई, ठीक, फिर हैज या हैव दोनों में से जो आना है वो लगाया मैंने, फिर ऑब्जेक्ट क्या, एक पेन है वो आ गया। मैं रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो चला बच्चों, देखो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल के मैं बना पा रहा हूं सेंटेंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे वह एक गाड़ी रखता है, वह एक गाड़ी रखता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह एक गाड़ी रखता है, तो ही, अब एक वचन करता में आ रहा ना, देखो इसमें आ गया ही, इसमें आ गया तो हैज आ गया, ही हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर आ गया इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर ऑब्जेक्ट एक गाड़ी, ही हैज आ, अब कार भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, वह एक गाड़ी रखता है, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, ठीक। अब इसका मैं समझ रहा हूं अफर्मेटिव में आपको कोई डाउट नहीं होगा, देखो आई भी दे यू के साथ हैव, इसी इट के साथ सिंगुलर में आ गया तो हैज के भी हो गया, ठीक है। अब गाइस अब चलते हैं हम नेगेटिव की ओर, मतलब नकारात्मक, दूसरा हमारा जो टाइप है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए अच्छे से बेस्ट तरीके से, बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द ग्रामर, ठीक है नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो जो कि स्ट्रक्चर बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना, और ध्यान से देख लो आप, ठीक है। नेगेटिव में जरा आप ध्यान से देखो, एडजस्टेबल हो पा रहा है, ठीक है नहीं, सब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज होती थी बच्चों, जैसे लास्ट वीडियो मैंने इसके बाद नोट लगा दिया था, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप तो कह रहे हो सर जी आपने अभी जब हैज हैव बताया था तो इसके बाद नोट लगना था, लेकिन सर जी इसमें तो डज नॉट हैव और डू नॉट हैव आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरीके की ये बनेगा सेंटेंस। देखते हैं, जैसे सिंगुलर जो हमारी वर्ब है उसके साथ डज नॉट का यूज करेंगे हम, किसका, डज नॉट हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और जो प्लूरल वर्ब है उसके साथ हम कह रहे हैं क्या लगाना है, डू नॉट हैव का यूज करेंगे नेगेटिव में। इसका रूल्स है डज नॉट हैव या डू नॉट हैव, ये या की आवाज देता है बच्चों, ठीक है। सब्जेक्ट डज नॉट हैव अगर सिंगुलर है तो, और प्लूरल तो डू नॉट हैव, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जैसे कि हम बनाते चले आए, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या लग रहा है जरा ध्यान से देख लीजिए, और इसके साथ क्या लग रहा है, ये प्लूरल्स के साथ क्या आ रहा है, बस इन बातों को नोट कर लीजिए। मेरे को दिक्कत ज्यादा आई थी लेकिन मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, 100% कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बना के समझा रहा हूं, ठीक है नहीं। देखो जैसे मेरे पास एक घड़ी नहीं है या मेरे पास घड़ी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे इसे, आई, अब सब्जेक्ट ये हो गया, अब देखो डज नॉट आ रहा है या डोंट हैव आ रहा है, इसे देखो डोंट हैव भी बोल सकते हैं या डज नॉट हैव भी बोल सकते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है नहीं। डजंट हैव और डोंट हैव, तो डज नॉट हैव भी बोल के मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो आई के साथ डू नॉट हैव आ गया, ठीक है ना, तो यहां लगेंगे आई डू नॉट हैव, ठीक। तो मैं यहां सब्जेक्ट पे चला, सब्जेक्ट के बाद यहां पहुंच गया डू नॉट हैव, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घड़ी, ठीक है। आई डू नॉट हैव वॉच, WATCH वॉच। ये देखो समझो गाइस, मैं दोबारा बता रहा हूं, सब्जेक्ट आई डू नॉट हैव रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस आपका तैयार हो गया, आई डू नॉट हैव, ठीक। अब है उसके पास धन नहीं है, तो एक वचन सिंगुलर में आ गया, तो सिंगुलर में क्या आएगा, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ही डज नॉट हैव, ठीक है, ही डज नॉट हैव सिंगुलर प्लूरल दोनों में रहेगा, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे, हैव तो रहने लेना है, ठीक, बस डज और डू का खेल हो रहा है, डज नॉट या डू नॉट, हैव तो दोनों में एक से रहेगा, ठीक है। ही डज नॉट हैव क्या, देखो उसके पास धन नहीं है, तो ही डज नॉट हैव क्या नहीं है, धन, तो वेल्थ, WEALTH, ठीक, वेल्थ, WEALTH, ठीक है ना, वेल्थ। अब मैं समझ रहा हूं कि आपको नेगेटिव का क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इंटरोगेटिव, जो कि हमारा तीसरा टाइप है, ठीक है। देखते रहिए हमारी वीडियो और समझ में आएगा बहुत जल्दी बड़े तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूं। अब तीसरा क्या है,
इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है ना। इसकी दो कैटेगरी होती है, या तो क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन फैमिली जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, या तो शुरू में दिया होता है या बीच में दिया होता है, ठीक है। दोनों के मैं एग्जांपल आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। क्या आपके पास काम है, अब इसको रूल्स के अकॉर्डिंग देख लो आप। पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, डू डज दोनों में से कोई एक लेना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर आना है, इस चीज पे जरा ध्यान देंगे, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह पे जरूर ध्यान देना विशेष तरीके से। अब आते हैं हम, क्या आपके पास काम है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, आपको केवल रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। अब आपको ये देखो, आप एक वचन में आता है मतलब सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये देखो आप सिंगुलर में आ रहा है तो डज और प्लूरल में आ रहा है तो डू, तो ये यहां क्या आप क्या आता है, बहुवचन में आता है, तो क्या लाएंगे है डू निकाल लो यहां पर, डू, फिर यू आपके डू यू, ठीक है। फिर आ गया हम सब्जेक्ट पहुंच के, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा है क्या शुरू में आता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब सब्जेक्ट, अब क्या है हैव, ठीक है, डू यू हैव, पास काम है डू यू हैव। अब ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क, वर्क, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, डू यू हैव वर्क, क्या आपके पास काम है। अब है दूसरा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, उसके पास फोन क्यों है। देखो इसमें अब क्वेश्चन वर्ड जो है गाइस वो बीच में आ गया है, जब बीच में आ गया तो बीच को कहां से बनाएंगे, यहां से, ठीक, बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड तो यहां से लाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, व्हाई, ठीक, उसके व्हाई डज, एक वचन है सिंगुलर है, तो व्हाई डज ही हैव, यहां तक आ गए, फोन, मोबाइल, MOBILE, देखो जरा समझो, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, व्हाई डज ही हैव मोबाइल, उसके पास फोन क्यों है। देखो जब शुरू में आएगा, मैं बार बार ये बता रहा हूं, बच्चे ज्यादा गलती कहां करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी, तो यहां से बनाएंगे सेंटेंस को, अगर शुरू में आता तो यहां से बनाते हैं, बस। हैव यू गॉट इट। अब कुछ एक्सरसाइज है जो हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है, जरा आप होमवर्क में देख लीजिए, ठीक है, होमवर्क में देख लो आप, ये आपको होमवर्क में करना है, इसमें कहां यूज करना है हैज और कहां हैव करना है, ये आपको देख के बनाना है, ठीक है। नहीं तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने, क्योंकि जो भी है जिसका फायदा ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका एक स्क्रीनशॉट भी बच्चों गाइस ले सकते हैं आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और बढ़िया से पढ़ें, और सेव द होम, स्टे द होम, और सुरक्षित रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।